गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी हम एक फिजिक्स का सेशन करके देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। एनोटेट ऑन हो गया। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट इफेक्ट है और अच्छे से आपको पता होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या रहता है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि कोई अगर मेटल प्लेट है, कोई प्लेट है, इसके ऊपर जब यहाँ से फोटॉन्स यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉप होते हैं तो यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाता है। तो ये बेसिकली किन्होंने बोला था इसके बारे में, साइंटिस्ट कौन थे? हर्ट्ज, आइंस्टाइन, प्लैंक या बोर? तो गाइज इसके बारे में हमको भी बताया था सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। साथ साथ गाइज अगर बात करें हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज की, तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने बेसिकली रेडियो एनर्जी के बारे में डिस्कवरी की थी। और उसी के बाद अगर हम मैक्स प्लैंक की बात करें तो इन्होंने क्या किया था, एनर्जी क्वांटा के बारे में बात की थी। और उसी के साथ सर नील्स बोर ने किसके बारे में, तो हमने क्लास 9 में अच्छे से पढ़ा हुआ है, जहां पे हमारे पास जे जे थॉमसन का मॉडल आता है, फिर रदरफोर्ड का मॉडल आता है, उसके बाद नील्स बोर का मॉडल आता है। तो बेसिकली इन्होंने क्या दिया था हमको, एटॉमिक मॉडल। आपको वो भी याद होगा, 2n² का फॉर्मूला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो वो भी इन्होंने दिया था। तो गाइज इस तरीके से है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, द apparatus used to measure the intensity of light। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए हम कौन सा apparatus यूज कर सकते हैं? एनीमोमीटर, कैलोरीमीटर, लक्स मीटर या ऑल्टीमीटर? तो गाइज यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं लक्स मीटर। ठीक है। और इंटेंसिटी के लिए यूनिट भी हम लक्स की यूज करते हैं, तो इसलिए लक्स मीटर है। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोला हुआ है, अब पायरोमीटर इज यूज टू मेजर। जो पायरोमीटर रहता है डिवाइस, ये क्या मेजर करता है? एयर प्रेशर को, ह्यूमिडिटी को, हाई टेम्परेचर को, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ये मेजर करता है हाई टेम्परेचर। तो आपने देखा होगा, आप देख भी सकते हैं गूगल इमेज में पायरोमीटर कैसे दिखता है, टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस। और बहुत ज्यादा जब टेम्परेचर होता है तब तो हम इसी को यूज करते हैं। उसके बाद है द डिवाइस यूज टू मेजर द ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपिरेशन आपको प्रोसेस पता होगा, जिससे कि जो लीव्स होते हैं प्लांट के, उससे क्या होता है, वाटर इजेक्ट आउट होता है। तो ये मेजर कौन करता है, कौन सी डिवाइस? हाइग्रोमीटर, क्रेस्कोमीटर, पोटोमीटर या फिर क्लाइनोमीटर? तो गाइज इसके लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, पोटोमीटर, या फिर हम इसको और भी क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरो ट्रांसपिरोमीटर। ठीक है। और गाइज हाइग्रोमीटर किसके लिए यूज होता है? मॉइस्चर कंटेंट को मेजर करने के लिए। मॉइस्चर इन किसमें, एटमॉस्फेयर में। इसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हाइग्रोमीटर। तो बेसिकली जो वेदर रिपोर्ट्स हमें देते हैं, तो मेट्रोलॉजी में वो लोग इसको यूज करते होंगे। क्रेस्कोमीटर बेसिकली गाइस क्या करता है? और उसके बाद हाँ, क्रेस्कोमीटर तो बेसिकली गाइस ग्रोथ जो होती है ना प्लांट में, ग्रोथ इन प्लांट्स, उसको मेजर करता है क्रेस्कोमीटर। और क्लाइनोमीटर बेसिकली आपका क्या हो गया, ऑल्टीट्यूड मेजरिंग डिवाइस हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से हम इन्हें यूज करते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला हुआ है विच वन इज नॉट करेक्टली मैच। तो आपको ऐसे ऑप्शन दिए हैं कि वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, एम मीटर करंट के लिए, पोटेंशियोमीटर ईएमएफ के लिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये, ईएमएफ गाइस आपको पता होनी चाहिए, ये है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये हो गया। उसके बाद गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के लिए। तो गाइस बिल्कुल सही, आपको पता होगा गैल्वेनोमीटर गलत ऑप्शन है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर यूज होता है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट। तो बस ये प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। तो गाइस गैल्वेनोमीटर और एमीटर के बीच का फर्क भी जान लेना, ये करंट के मैग्नीट्यूड को मेजर करता है ना, और वो सिर्फ प्रेजेंस को। उसके बाद है द थर्मामीटर सुटेबल टू मेजर 2000 डिग्री सेल्सियस। तो गाइस एक टेम्परेचर आपको दे दिया, यानी कि 2000 डिग्री सेल्सियस का। तो इसको मेजर करने के लिए आप क्या यूज करोगे? गैस थर्मामीटर, मर्करी थर्मामीटर, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, वेपर प्रेशर थर्मामीटर? तो गाइस मैंने आपको पहले भी बताया था, जब बहुत हाई रेंज के टेम्परेचर होंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में एक ही डिवाइस आना चाहिए, वो है पायरोमीटर। तो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये लास्ट क्वेश्चन ही है शायद गाइस, अच्छा लास्ट नहीं है। यहाँ पे बोला हुआ है वायरलेस कम्युनिकेशन इज रिफ्लेक्टेड टू अर्थ सरफेस बाय। तो गाइस आपने देखा होगा, वायरलेस कम्युनिकेशन हम करते हैं जो, तो उसके लिए बेसिकली कौन सी इसमें से लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, तो कौन सी लेयर से बेसिकली रिफ्लेक्ट बैक होता है? तो करेक्ट गाइस आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, आयनोस्फेयर। क्योंकि ये एक ऐसी स्फेयर रहती है जहाँ पे आयंस जो है ना वहाँ पे रहते हैं, और बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में काफी सारे रहते हैं। और ये क्या करते हैं, ये बेसिकली रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं किसको, वेव्स को। और बेटर टू से किसको, रेडियो वेव्स को। तो इसीलिए आयनोस्फेयर करेक्ट आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां बोला हुआ है
एक डिवाइस जो यूज टू मेजर रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी को कौन मेजर करता है? रेडियो एक्टिविटी आपको पता होगा गाइस, कोई सब्सटेंस जैसे होता है जिसमें से अल्फा बीटा गामा रेस का इस तरीके से निकलना, इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। जिस तरीके से वो सब्सटेंस का होता है विद टाइम पूरा डीके हो जाता है। तो क्या मास स्पेक्ट्रोमीटर, क्लाइनोमीटर, न्यूक्लियर रिएक्टर, जीएम काउंटर? पहले तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, क्योंकि काफी रेयरली ये डिवाइस के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं जीएम काउंटर, जो कि है ग्रीगर। एक बार गाइस स्पेलिंग देख लेना, है ना, ग्रीगर। और ग्रीगर एम से गाइस एक बार थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, ग्रीगर काउंटर। तो ये भी साइंटिस्ट हैं ग्रीगर। ये चेक करता हूँ गाइस मैं, है ना, ये थोड़ा भी नेम रिमाइंड नहीं हो रहा मुझे, मैं एक बार चेक करता हूँ। ठीक है। पर गाइस ऑप्शन डी करेक्ट है ना, जीएम काउंटर। तो बेसिकली आंसर आपको पता होना चाहिए, जीएम काउंटर है। ग्रीगर करके एम से कौन से साइंटिस्ट था, मुझे थोड़ा वो एक बार चेक करना रहेगा। तो मैं इसको देखता हूँ। उसके बाद है व्हाट डज स्फिग्मोमैनोमीटर मेजर? तो ये स्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है क्या मेजर करता है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट काफी बार आपने एग्जाम्स में देखा होगा। बीपी, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड्स, टेम्परेचर या कर्वेचर स्फेरिकल सर्फेस? तो गाइज यहाँ पे हो जाएगा बीपी। बेसिकली बीपी मेजर करते हैं हम इसकी मदद से। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ रेडार? रेडार के इन्वेंटर कौन थे? रेडार का आपको पता होगा गाइस, इसकी फुल फॉर्म क्या है? जैसे आपने एक सोनार चीज सुनी होगी ना, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग में जो यूज होता है, उसी तरीके से ये भी बेसिकली मेजर ये चेक करने के लिए होता है कि कोई दूर डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं होगा। आपने देखा होगा कि रेडार लगाए रहते हैं, जिससे पता चल जाए अगर कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी होगी या हमारे विसिनिटी में कोई एरोप्लेन आ रहा है, कोई मिसाइल आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो पहले हमको पता लग जाए। तो ये हो जाएगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, है ना ये, है ना, यही है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है, रेडियो वेव्स डिटेक्शन करके है। तो गाइज ये एक बार मैं चेक कर लूंगा ये दो पॉइंट्स को, है ना, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है या फिर रेडियो वेव्स डिटेक्शन एंड रेंजिंग, एक बार चेक कर लेंगे, चलो कोई इशू नहीं। बट हाँ इंपॉर्टेंट है कि इसको किन्होंने इन्वेंट किया था, रॉबर्ट वॉटसन ने, फ्लेमिंग ने, बुशवाल ने, या फिर ऑस्टिन ने? तो रॉबर्ट वॉटसन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब है द सेफेस्ट टेम्परेचर फॉर कीपिंग फूड फ्रेश इन अ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में अगर फूड को फ्रेश रखना है तो सबसे सेफ टेम्परेचर कौन सा है? 4, 8, 0 या 10? तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। अच्छा है, ये फैक्ट हमें पता होना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है द कॉइल इन हीटर इज मेड अप ऑफ। हीटर में जो कॉइल होती है वो किसकी बनी होती है? नाइक्रोम, टंगस्टन, कॉपर, आयरन? तो गाइस बहुत पहले भी आपने पढ़ा होगा, नाइक्रोम की वायर होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसका क्या होता है, बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और हमको कुछ ऐसा ही डिवाइस वहां पे चाहिए भी ना, कोई ऐसी कॉइल चाहिए जो बहुत हाई टेम्परेचर में भी मेल्ट ना हो, जबकि रेड हो जाए, क्योंकि रेड हॉट होने की वजह से वो क्या होगी, हीट जनरेट करेगी, और हीट हमारा पर्पस है बेसिकली हीटर में। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसिंग मीन्स, एसी बेसिकली गाइस मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट जो है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट गाइस किस फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे इंडिया में यूज किया जाता है? 30 हर्ट्ज, 50, 60, 120? तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है बी, 50 हर्ट्ज का इंडिया में यूज होता है। मूव करते हैं। तो गाइस ये है सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा आई थिंक ये। देखते हैं, यहाँ पे बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो गाइस अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ट कंडक्टर कौन है? एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, या फिर एयू किसके लिए सिंबल होता है? गोल्ड। तो गाइस करेक्ट आंसर है सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ गाइस लास्ट क्वेश्चन अब हमारे पास आ गया। यहाँ बोला हुआ है द मैग्नेट इज स्ट्रॉन्गेस्ट नियर। तो मैग्नेट कहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है? पोल्स पे। जैसे सपोज ये मैंने बार मैग्नेट बना दिया ना, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ पे है? पोल्स पे है, या फिर ओनली साउथ पोल पे है, सिर्फ यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है? सेंटर ऑफ मैग्नेट यानी कि या ये वाले रीजन पे सबसे स्ट्रांग है, या फिर ऑन इक्वेटर पॉइंट फ्रॉम द पोल्स ऑफ द मैग्नेट? तो या इक्वेटर पॉइंट पे है। तो गाइस यहाँ पे सिंपल आंसर हो जाएगा, जो पोल्स होते हैं यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो स्ट्रांगेस्ट होती है। और साथ साथ आप ये भी याद रख सकते हो, जो मिडल का रीजन होता है वहां पे सबसे वीक होती है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस तरीके से वेरी करता है, तो यानी कि पोल्स ऑफ द मैग्नेट पे। तो इस तरीके से थे गाइस, आई होप आप भी ये देख पाए होंगे क्वेश्चन। बाकी वो जो जीएम काउंटर का फुल फॉर्म है वो मैं एक बार देख लूंगा, एम का क्या वहाँ पे मीनिंग है। बाकी अदरवाइज और कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताना। तब तक के लिए इतना ही करते हैं, और फिर बाय, टेक केयर।